देखिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से किसी भी रॉड में थ्रस्ट या किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन निकाला जाता है ना। आपको एक तरीका बताया गया था याद करने का, इसको बता रहा। देखिए 4 टॉपिक आपने पढ़े थे। पहला टॉपिक आपने पढ़ा था स्ट्रिंग का, दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा था रॉड का। स्ट्रिंग में कहा गया था टी मतलब टेंशन होता है, ठीक। रॉड में कहा गया था थ्रस्ट होता है, ठीक। IN आता है इसलिए ये इनवर्ड लगता है और जबकि ये आउटवर्ड लगता है, ठीक। N था तो कहा गया इसकी 2 वैल्यू आती है, एक वैल्यू 0 आती है और एक वैल्यू N के कारण नेगेटिव आती है, नेगेटिव -t इंटू डेल N। इसमें कहा गया एक वैल्यू 0 आती है और O के कारण एक वैल्यू पॉजिटिव आती है +t इंटू डेल N। फिर कहा गया कि नेगेटिव तब आती है जबकि आपका 0 तब आती है जबकि ये आपका इनएक्सटेंसिबल होता है और ये एक्सटेंसिबल, ये आपका इनएक्सटेंसिबल, ये आपका एक्सटेंसिबल। कल ये 4 टॉपिक आपको बताए गए थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के लिए पहले वर्किंग रूल लिख लीजिए, ठीक है, या वर्किंग रूल छोड़ दीजिए, क्या फ़ायदा लिखवा कर किसी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वर्किंग रूल में हम ये बताते हैं कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीधे काम में किया जाए, पता चल जाएगा अपने आप कैसे सॉल्व हो रहा है ना। लिखिए एक क्वेश्चन, लिखिए 5 क्वेश्चंस करा रहे हैं इसका। 5 वेटलेस WEIGHTLESS 5 वेटलेस rods of equal length, 5 weightless rods of equal length jointed together, jointed JOINTED, jointed together equal length, हाँ, 5 weightless rod of equal length jointed together JOINTED, jointed together so as to form a rhombus ABCD, capital A, capital B, capital C, capital D, ABCD with one diagonal BD with one diagonal BD, full stop. If a weight W is attached, capital W is attached to capital C and the system is suspended from capital A, suspended मतलब लटकाना,
suspended from capital A, suspended from capital A, then show that there is a thrust, then show that there is a thrust in BD, then show that there is a thrust in BD equal to W by root 3, equal to W by root 3। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 5 वेटलेस रॉड। वेटलेस का मतलब हो गया उसका खुद का वेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसका खुद का वेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है ऑफ इक्वल लेंथ, ऑफ इक्वल लेंथ, ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ का मतलब अगर एक रॉड का वेट हम लेंथ 2a मान रहे हैं तो बाकी सारी रॉड्स का भी लेंथ कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, सो एज टू फॉर्म अ रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा शेप होता है जो 4 साइड से मिलकर के बनता है, लेकिन सवाल तो ये है कि भाई हमारे पास 5 रॉड्स हैं, तो हाउ कैन वी मैनेज 1 रॉड। भाई 4 का तो रोम्बस बन गया, 1 कहाँ गई, तो 1 के लिए कहा है विथ 1 डायगोनल BD, विथ 1 डायगोनल BD मतलब एक डायगोनल में सेट किया गया है, विथ 1 डायगोनल BD। आगे कह रहा है इफ अ वेट W, इफ अ वेट W is attached to capital C and a system is suspended from capital A, and the system is suspended from capital A, then show that the thrust in BD is equal to इतना। देखिए पहली बात तो इस पूरी चैप्टर में 2 चीज़ आपको मिलेगी। सपोज करिए ये रोम्बस है, तो कहेगा कि कई बार इसको किसी एक पॉइंट से सस्पेंड किया गया मतलब ऐसे, और कई बार कहेगा कि इसको हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा गया है ऐसे। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको हमेशा इस क्वेश्चन में मिलेंगी। मतलब ये चैप्टर आप जब तक पढ़ेंगे आपको 2 ही चीज़ों को देखना है। फर्स्ट चीज़ में ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे सस्पेंड किया जाएगा और दूसरे चीज़ में ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल पे ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, इन दोनों केसेस को आपको बारी बारी से डिस्कस करना है। हम आज दोनों ही चीज़ें आपको बताएंगे। पहले यहाँ देखिए, इसमें सस्पेंशन की बात किया है ना, हॉरिजेंटल प्लेन पे नहीं रखा बल्कि सस्पेंड किया गया है। मान ले रहे ये हमारा रोम्बस है, कहाँ से सस्पेंड किया गया है, ए से, A B C D, और इसको किसी एक पॉइंट से सस्पेंड किया गया है। जिस पॉइंट से सस्पेंड करते हैं उसको फिक्स मानते हैं। ठीक, और कह रहा है 5वीं रॉड कुछ और नहीं बल्कि BD है, ये जो हॉरिजेंटल है, ये रही BD। ठीक है, BD है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है ये सब वेटलेस है और इन सब की सेम लेंथ है, सेम लेंथ है 2a। ठीक है, वेटलेस है और सेम लेंथ है 2a। बेटा 3rd ईयर वाले बच्चे नहीं हैं ये, हाँ भैया गुस्सा वाले, बहुत गुस्सा करते हैं ये, है ना। ये 3rd ईयर की क्लास में आके बैठ जाएंगे, वो सब बच्चे एकदम इनको सिर पे चढ़ा रखे हैं। रोज़ कोई चॉकलेट लाएगा, कोई कुछ लाएगा, तो बस आके बैठने की आदत पड़ गई है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि C पे एक वेट W लटकाया गया है, तो कह रहा है शो करिए इस रॉड में जो थ्रस्ट होगा वो W बाई रूट 3 के बराबर होगा। थ्रस्ट आपको पता है आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मान ले रहे हैं इसमें थ्रस्ट T है। क्या क्या क्वेश्चंस में चीज़ें आप सीखे वो सुनिए। जिस चीज़ में थ्रस्ट निकालने को कहेगा केवल उसी में थ्रस्ट का डिस्कशन करेंगे। जैसे ये भी रॉड थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, हम चाहे तो सब में थ्रस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उसने केवल थ्रस्ट किस में पूछा, BD में, तो हमने भी थ्रस्ट केवल किस में निकाला, BD में, सब में नहीं निकालेंगे। दूसरी बात, इन सब का रॉड का वेट नहीं दिया गया, वेटलेस है, वरना हम इन सब का भी वेट कंसीडर करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़,
अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, ध्यान दीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं। मान लीजिए क्लास में सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से हो, ठीक है। व्यवस्थित तरीके का मतलब आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख रहे हो, क्लास चल रहा हो आराम से, अचानक से कुछ गुंडे आ जाए, क्या होगा? भगदड़ मच जाएगा, लोग भागना शुरू कर देंगे। फिर जैसे ही वो गुंडे चले जाएं, फिर से आप लोग सामने की स्थिति में आ जाएंगे। पहले केस में हमने क्या किया कि आप लोग इक्विलिब्रियम में थे, गुंडे आए, भगदड़ मची, नॉन इक्विलिब्रियम हुआ, लोग डिस्प्लेस होने लग गए। जैसे गुंडे चले गए, फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्लास में पढ़ाई लिखाई चल रही है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। गुंडे आ गए, मतलब हमने सिस्टम को हल्का सा धक्का दे दिया, हल्का सा धक्का दिया और मान लिया कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंगल थीटा से हो रहा है। अगर ये वर्टिकल है तो मान लिया कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो थीटा एंगल से हो रहा है, ठीक है। अंत में ले जाके इसी थीटा को टेंड्स टू 0 कर देंगे तो वापस से सामने की स्थिति आ गई। इक्विलिब्रियम में था, गुंडे आए, धक्का दिया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, अंत में जा करके मान लेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वापस से सामने की स्थिति आ गई, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्लासरूम चल रहा है, गुंडे आए, धक्का दिया, डिस्प्लेसमेंट होने लग गया, लोग भागने लग गए। अंत में मान लिया कि वो गुंडे किसी काम के नहीं थे, बिल्कुल बेकार थे, आपके साथ प्रैंक खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे। फिर बच्चे सामने में आ गए, मान लेंगे कि ये बहुत छोटा है, वापस से सिस्टम सामने आ गया। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, हम मानते हैं बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, अंत में जाके इसको 0 कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमने आपको सिखाई? पहली चीज़ तो कहा कि पूरे टॉपिक में 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, सस्पेंशन वाले, हॉरिजेंटल पे रखने वाले। सस्पेंशन वाले में सस्पेंशन पॉइंट के पास एंगल मानते हैं, हॉरिजेंटल वाले में हॉरिजेंटल के पास एंगल मानते हैं। क्यों? हॉरिजेंटल में धरातल फिक्स है, धरातल पे जो भी सामान रखा होगा वो भी फिक्स होगा, तो अगर वहाँ पे हम एंगल मानेंगे तो वो किसी फिक्स चीज़ से बना हुआ एंगल होता है। यहाँ पे ये सस्पेंड है, फिक्स है, तो इसके द्वारा बनने वाला एंगल भी कैसा होगा? फिक्स होगा, ठीक। दूसरी चीज़, थ्रस्ट केवल इसमें पूछा था तो थ्रस्ट हमने केवल इसमें बनाया, बाकी सब में नहीं बनाया। थ्रस्ट आउटवर्ड होता है इसलिए आउटवर्ड बनाया। वेट W हैंग था, W बना दिया। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए करते क्या है, जितने सारे वेट लगे होते हैं उन सब का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क डन निकालते हैं। जैसे अगर W वेट यहाँ लग रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ होगा AC दूरी, तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क डन F इंटू डी, ठीक। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आपको पता है कि किसी भी रॉड में थ्रस्ट के कारण वर्क डन T इंटू डेल एल होता है। T इंटू डेल एल का मतलब होता है रॉड की लेंथ, जो हमने कल माना था, लेंथ ऑफ रॉड, एक्सक्यूज मी, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। तो इसके कारण जो वर्क डन होगा वो हमने कल प्रूफ किया था प्लस T इंटू डेल एल होगा, और इसके कारण जो वर्क डन होगा F इंटू डी के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख रहे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन कहता है कि सारे फोर्सेस के द्वारा वर्क डन निकालो, जोड़ दो, इक्वल टू 0 कर दो। आपने पढ़ा था ना सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क डन का सम भी किसके बराबर होगा? 0 के। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन का एल्जेब्राइक सम क्या होगा? 0। इसके द्वारा वर्क डन होता है T इंटू डेल एल, एल का मतलब BD, और इसके द्वारा वर्क डन होता है प्लस W इंटू डेल। ये वेट किस पॉइंट, सॉरी है ये वेट किस पॉइंट पे हैंग कर रहा है? C पे।
तो C की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी? AC। ये वेट किस पॉइंट पर सस्पेंड है? C पे। तो C की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी? AC। ये वेट किस पॉइंट पे सस्पेंड है? C पे। तो C की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी? AC। ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस AC, CA नहीं, AC। और वेट भी कहाँ काम कर रहा है? नीचे, इसलिए प्लस का साइन लगा है। W इंटू डेल AC इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज T इंटू डेल। अब हमको BD का मान निकालना है और AC का मान निकालना है इसके फॉर्म में। कैसे निकाल रहे हैं देखिए, इन ट्रायंगल AOD, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये आपका बेस। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे लंब बटा कर्ण, इसके सामने वाला लंब मतलब OD अपॉन कर्ण मतलब AD, और कॉस थीटा निकालेंगे तो कहते हैं आधार बटे कर्ण, बेस कितना होगा? AO अपॉन AD। ठीक, देखिए BD का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ OD। BD का मतलब है BO प्लस OD, BO OD के बराबर है, मतलब इसका मतलब होगा 2 टाइम्स ऑफ OD, प्लस W इंटू डेल AC का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ AO इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? दिस इम्प्लाइज दैट 2 से डिवाइड, हमने AO की वैल्यू निकाली है इसलिए हमने AO ले लिया है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2 से डिवाइड कर दीजिए, T इंटू डेल OD प्लस W इंटू डेल AO इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट T इंटू डेल OD का मतलब हो गया AD साइन थीटा, ठीक है, प्लस W इंटू डेल AO का मतलब हो गया AD कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट T इंटू डेल AD का मतलब हो गया AD इसके बराबर है क्योंकि सब इक्वल लेंथ के हैं, तो अगर ये 2A है तो ये भी कितना होगा? 2A मिलेगा, 2A साइन थीटा प्लस W इंटू डेल 2A कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2A कॉन्स्टेंट है, डिवाइड कर दीजिए, मिलेगा T इंटू डेल साइन थीटा प्लस W इंटू डेल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट T साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डेल थीटा प्लस W कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट हमको T निकालना था ना, T कॉस थीटा माइनस, ऐसे कर लीजिए, T कॉस थीटा डेल थीटा W साइन थीटा इंटू डेल थीटा, चूँकि उधर गया, डेल थीटा से डेल थीटा कभी मत काट दीजिएगा, वेरिएबल से वेरिएबल नहीं कटता है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कटता है ना। मिलेगा T इज इक्वल टू W, ऐसे कर दीजिए, T कॉस थीटा माइनस W साइन थीटा, डेल थीटा कॉमन है बाहर कर दिया, इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, या तो ये 0 या तो ये 0। आपको पता है कि डेल थीटा डिस्प्लेसमेंट है तो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो मिलेगा T कॉस थीटा माइनस W साइन थीटा इज इक्वल टू 0 से सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट T कॉस
थीटा इज इक्वल टू W साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट T निकालना है, T इज इक्वल टू W tan थीटा। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे थीटा का मान निकालने की। थीटा का मान देखिए कैसे निकालेंगे। कह रहा है ये और ये पांचों सेम लेंथ की हैं, पांचों सेम लेंथ की हैं। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो कहेंगे ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है इन ट्रायंगल ABD सिंस AB बराबर है BD के और BD बराबर है AD के, सबकी लेंथ कितनी है 2 है, तो उस कंडीशन में तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये पूरा कितना होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो ये तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये पूरा कितना आता है 60 डिग्री। तो आप कहेंगे, देखिए ये मिटा रहा है, आप कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एंगल, ये वाला पूरा एंगल BAD इज इक्वल टू ये एंगल ABD इज इक्वल टू ये वाला एंगल ADCB, ये सब कितने होंगे 60 डिग्री के। तो ये पूरा कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का हो गया। तो इससे थीटा निकालेंगे तो 60/2, दिस इम्प्लाइज एंगल BAD बराबर 60 डिग्री, BAD बराबर 60 डिग्री, दिस इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, इसमें ले जाके मान रख दीजिए। जैसे ही मान रखेंगे T इज इक्वल टू W tan 30 डिग्री की वैल्यू W/√3। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद देखेंगे कि कौन कौन से फोर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं, फिर देखेंगे कि सस्पेंशन का है कि हॉरिजेंटल पे रखने का मैटर है। सस्पेंशन का होगा तो वो फिक्स पॉइंट, हॉरिजेंटल पे रखा होगा तो हॉरिजेंटल का एक पॉइंट फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के पास एक एंगल बना लेते हैं थीटा, फिर सबके कारण वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का मतलब W इस पे काम कर रहा है, इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस AC भी नीचे, W भी नीचे, पॉजिटिव साइन। वर्क डन लिखते हैं, इक्वेट टू 0 कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ को थीटा के टर्म में निकालते हैं, सॉल्व करते हैं कि एक्सप्रेशन आएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जिससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकें। जैसे इसमें ये और ये तीनों बराबर दिए हुए थे, तीनों बराबर है तो ये हमारा आइसोसील्स ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में एक एंगल कितने का होता है 60 डिग्री, तो उसका हाफ कितने का हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमने यहाँ पे निकाल दिया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। वैल्यू ले जा करके रख देंगे तो मिलेगा W tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, आंसर आएगा W/√3। क्लियर है? चलिए लिखिए, भेजे लिखिए सॉल्यूशन में जो देखो रौनक बुला रहा, जाओ लो जो भैया बुला रहा। लिखिए लेट अस कंसीडर 5 rods, let us consider 5 rods AB, BC, CD, DA and BD forms a rhombus with diagonal BD. Full stop. Let
all the 5 rods, let all the 5 rods are weightless, let all the 5 rods are weightless and have equal length 2a and have equal length 2a. हो गया, फुल स्टॉप. let capital T be the thrust, let capital T be the thrust in the rod BD such that the whole system, whole WHOLE, such that the whole system is suspended, from point capital A, such that the whole system is suspended from point capital A, comma, so that A is fixed, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं. नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके. लेट a weight capital W, let a weight capital W is suspended from the point C, capital C is suspended from the point capital C and let AC be the another diagonal, and let AC be the another diagonal. देख लीजिए AC ये हमने ड्रॉ किया था. such that AC be the another diagonal which meets BD at point O. हो गया. फिर लिखिए let theta be the angle, that side AD makes with the vertical, फुल स्टॉप. लाइन चेंज करके लिखिए. लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का मतलब समझ गया, भगदड़ मचना. सब कुछ इक्विलिब्रियम में था, गुंडे आए, भगदड़ मच गया. स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है ना. स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगा मतलब थीटा जब हल्का सा डिस्प्लेस होगा तभी थीटा प्लस डेल थीटा में कन्वर्ट होगा. वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है. अंत में चल के हम डेल थीटा को कह देते हैं वो 0 के बराबर नहीं है, डेल थीटा का काम ही खत्म हो गया, है ना. लिखिए let the system is slightly displaced, comma, so that theta becomes थीटा प्लस डेल थीटा. ये जो आपने अभी लाइन लिखी है ये लाइन आपको एग्जामिनेशन में हर हाल में लिखनी है, हर क्वेश्चन में. अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो आपका किया हुआ पूरा क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने इस लाइन में ये बात बताया है कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, हमने हल्का सा उसको डिस्प्लेस किया जिससे थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा प्लस डेल थीटा. आपको पता है ये केवल अजम्पशन होता है, इसीलिए इसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को वर्चुअल वर्क डन में सॉल्व करते हैं. अगर आपने वर्चुअल वर्क डन का प्रिंसिपल लिखा है तो
तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई अजम्पशन वर्चुअलिटी का आना चाहिए। अगर वर्चुअलिटी का कोई अजम्पशन नहीं हुआ तो आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट है ये वर्चुअलिटी को शो कर रहा है, तभी हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लगा पाए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन में ये लाइन फिक्स होगी, लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड सो दैट थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल थीटा, ये आपको हर हाल में लिखना है, ठीक है, ये फिक्स लाइन होती है। सो दैट थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल थीटा, सो दैट थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। नीचे से लिखिए देन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज देन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज, पूरा उतार लीजिए, ये ध्यान रखिएगा वेट कहाँ हैंग कर रहा है, सी पे, तो सी की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से निकालेंगे, सी की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से सी की डिस्टेंस, ठीक है, फिक्सिंग से सी की डिस्टेंस। दिवाली के पहले पहले तक हम कैटनरी ख़त्म कर देंगे, हो सकता है स्टेबल अनस्टेबल भी ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आपका जो को प्लेनर फोर्स छूटा हुआ है, वीडियो देखा उसका आपने, कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं आया कि नहीं आ रहा है, उसको देखिएगा, ठीक है। हम मतलब हम एकदम आ रहा है, हम वैसे कोशिश करेंगे। हाँ नहीं तो नोट्स लिखिएगा मत उससे, हम आपको दे देंगे, वरना आपका लिखने में बहुत समय खर्च हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक चीज़ ये है कि उससे पढ़ लीजिए, जो डाउट हो क्लियर कर लीजिए। हमको लगता है जनवरी में हम आपका पूरा ये कोर्स कंप्लीट कर डालेंगे, मैकेनिक्स जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, अभी हम आपका नवंबर में स्टैटिक्स ख़त्म कर देंगे, नवंबर में स्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर और जनवरी में डायनेमिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कल मंडे को ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम आपको वो पढ़ा रहे हैं जो आपको पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, हम आपको इसमें वो चीज़ नहीं बता रहे हैं जो फालतू है, जो पेपर में नहीं आएगा। हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आने वाला, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितना पढ़ा देंगे वही क्वेश्चन ही पेपर में आएगा, बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको 20 तारीख तक, 21 नवंबर तक आपका हम ख़त्म कर देंगे, 21 के 23 तक जो है ख़त्म कर देंगे स्टेबल अनस्टेबल, ये कैटनरी ख़त्म होने के बाद 4 घंटे का चैप्टर स्टेबल अनस्टेबल, 4 दिन और जोड़ दीजिए, मतलब नवंबर तक में हम आपका स्टैटिक्स में 4 चैप्टर है, चारों ख़त्म हो गया। फिर हम आएंगे डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स आपका हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा पूरा फरवरी हम 2-2 घंटा रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे। 2-2 घंटे का मतलब 30 दिन, 30 का 2 गुना कर दीजिए 60 दिन, 60 दिन वो, और जो इधर में 1 घंटा पढ़ेंगे वो 60 + 30 90 + 30 120 घंटा, मतलब बिना एक्स्ट्रा के आपका रियल एनालिसिस ख़त्म हो जाएगा। मंडे से आपके सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मंडे से आपका क्लास 2 घंटे की जगह 3 घंटा चलेगा। सर पढ़ाएंगे रोज़ अपना 1 घंटा, 3 दिन वो अपना 1 पेपर पढ़ाएंगे, 3 दिन 1 पेपर पढ़ाएंगे, और जैसे ही जनवरी में मेरा कोर्स कंप्लीट होगा वो 2-2 घंटा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो समय तक आपका कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी लोग को भी जो आपके कांटेक्ट हैं उनको बता दीजिए कि समय से कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ज्वाइन करना तो कर ले, वरना बार बार पहले का नहीं पढ़ाया जाएगा ना। मत लेने दीजिए, सीरियस होंगे जब एग्ज़ाम का शेड्यूल दिखेगा, पता चलेगा कि कुछ पढ़े लिखे नहीं और एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया। लेट से कभी नहीं होगा, होना होगा तो समय से होगा, वरना नहीं होगा। डायग्राम बना लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
लिखिए a regular hexagon, hexagon, a regular hexagon is composed by, a regular hexagon is composed by 6 equal heavy rod, 6 equal heavy rod, ये सब लिख लिए थे ना, 6 equal heavy rod which are freely jointed, which are freely jointed together and two opposite angles are connected by a string which is horizontal, full stop. One rod being in contact, B-E-I-N-G, one rod being in contact with a horizontal plane, and a weight W dash, is placed at the middle point, of the opposite rod, full stop. If capital W be the weight of each rod, then show that the tension of string is 1/√3 3W plus W dash, 1/√3 3W plus W dash। पढ़िए क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ करके ये जज करने की कोशिश करिए कि सिस्टम को सस्पेंड किया गया कि सिस्टम को हॉरिजेंटल पे रखा गया है। देखिए, आर रेगुलर हेक्सागन इज कंपोज्ड 6 equal heavy rods freely joined together and two opposite angles are connected by a string which is horizontal. One rod being in contact with the horizontal plane, मतलब एक रॉड को एक प्लेन के कांटेक्ट में रखा गया है, तो हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा गया है, मतलब इसमें सस्पेंशन नहीं होगा, इसमें सिस्टम को हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा जाएगा। चलिए अब बनाते हैं। हेक्सागन है, हेक्सागन का मतलब 6 रॉड से बनने वाला शेप। ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक रॉड को रखा गया है, ये रही हमारी रॉड, ठीक है। एक छोटा बना रही हूँ, डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 2 3
1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्सागन हो गया। आगे पढ़िए क्या रहा है। मान ले रहे इसकी जो रॉड कांटेक्ट में है वो है A B C D E F। ठीक, अब शुरू से पढ़िए। अ रेगुलर हेक्सागन इज कंपोज्ड ऑफ 6 इक्वल हैवी रॉड। इक्वल का मतलब अगर एक की लेंथ 2a है तो बाकी सबकी लेंथ भी कितनी होगी 2a। ठीक, हैवी है मतलब सबका वेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक, आगे पढ़िए। एंड टू ऑपोजिट एंगल्स आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग विच इज हॉरिजेंटल। देखिए इसका ऑपोजिट एंगल ये होता है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वो ऐसे डायगोनल आएगा, हॉरिजेंटल नहीं आएगा। इसका ऑपोजिट ये होता है, इसको जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। इसका ऑपोजिट ये होता है, जैसे इसको जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। कौन हॉरिजेंटल है? ये हॉरिजेंटल है? नहीं, हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऐसे। ये हॉरिजेंटल है? नहीं। ये हॉरिजेंटल है? नहीं। ये हॉरिजेंटल है, मतलब हम इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग की हेल्प से विच इज़ हॉरिजेंटल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल में देखिए इसका ऑपोजिट ये होता है, इसका ऑपोजिट ये होता है, इसका ऑपोजिट ये होता है। वी हैव टू रिक्वायर दैट ऑपोजिट एंगल्स जिसको ऐड करने पे जोड़ने पर हॉरिजेंटल लाइन मिले। ये हॉरिजेंटल हो गई। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, टेंशन अंदर की तरफ लगेगा T। ओके, क्लियर? आगे देखिए क्या कह रहा है। वन रॉड बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजेंटल प्लेन एंड अ वेट W डैश इज प्लेस्ड एट द मिडल पॉइंट ऑफ ऑपोजिट रॉड। एक रॉड हॉरिजेंटल प्लेन के कांटेक्ट में है और एक वेट W डैश इस रॉड की ऑपोजिट रॉड के मिड पॉइंट पर अटैच है। इस रॉड की ऑपोजिट ये हो गई, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसके मिड पॉइंट पर एक वेट अटैच किया जा रहा है विच इज़ W डैश। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं ये पॉइंट है हमारा H। ठीक, आगे देखिए। इफ W बी द वेट ऑफ ईच रॉड देन शो दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, जो प्रूफ करना है। हर एक रॉड का वेट W है, 6 रॉड है, 6 रॉड का वेट 6W। एक रॉड का वेट W तो 6 रॉड का वेट 6W। किसी भी सिस्टम का जो वेट होता है वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है, हमेशा। जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें ये बहुत यूज़ हुआ था। किसी भी शेप का जो वेट होता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। जैसे अगर ये रॉड हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक, अगर ये स्क्वायर हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर सर्किल हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर होगा। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी बात में कहते हैं कि इनके डायगोनल्स को मिला दो, इनके डायगोनल्स को मिला दिया, एक ही डायगोनल लिखे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये, तो यहाँ पे वेट काम करेगा। एक रॉड का वेट W तो 6 रॉड का वेट 6W। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको मान रहे हैं G। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, फिर हमने कहा था सबसे पहला काम डायग्राम बनाओ। डायग्राम में कहा था देखो सस्पेंशन है कि हॉरिजेंटल प्लेन पे है। फिर मैंने कहा था कि जितने सारे वेट्स हैं उन सारे वेट्स को बना लो, बना लिया। थर्ड पॉइंट में हमने कहा था फिक्स पॉइंट को चेक करो। जब सस्पेंड करते हैं तो सस्पेंशन पॉइंट फिक्स होता है। जब हॉरिजेंटल प्लेन पे रखते हैं, जैसे हम इस हॉरिजेंटल प्लेन पे खड़े हैं, प्लेन फिक्स है, प्लेन पे स्थित सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो अगर ये प्लेन फिक्स है तो उस प्लेन पे रखा रॉड भी फिक्स होगा, उसका मिड पॉइंट भी फिक्स होगा, है ना। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट को फिक्स पॉइंट मानते हैं। ये L मान ले रहे, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स, इस पे रखा रॉड फिक्स, रॉड का हर एक पॉइंट फिक्स। सुविधा के लिए हम उसका मिड पॉइंट लेते हैं फिक्स। ठीक है, फिर कहते हैं फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द एक एंगल बनाते हैं। वहाँ पे थीटा बनाए थे ऊपर, यहाँ पे कैसे बनाएंगे देखिए।
फिक्स है, ए बी फिक्स है, हॉरिजेंटल फिक्स है, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का कहते हैं ये वाला जो एंगल होगा इसको फिक्स एंगल थीटा मानते हैं, हमेशा हमेशा और हमेशा ये मान ले रहे एन है। जब ऐसे होता है सिस्टम तो ये एंगल थीटा मानते हैं, जब ऐसे होता है सिस्टम तो चूंकि ये फिक्स ए बी फिक्स तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये फिक्स है तो इस एंगल को हम थीटा मानते हैं हमेशा। इधर भी हो सकता है, इधर भी बना लीजिए तब भी ये थीटा। डायग्राम क्लियर हुआ? दो टाइप आपने पढ़ा, सस्पेंशन, दूसरा टाइप हॉरिजेंटल प्लेन पे। सस्पेंशन में सस्पेंशन पॉइंट इज द फिक्स पॉइंट, हॉरिजेंटल प्लेन पे हॉरिजेंटल रखा हुआ पॉइंट फिक्स पॉइंट, तो उसमें सुविधा के लिए हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। एंगल इसमें ये, इसमें यहाँ से या यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के इसको मान लेते हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है? अब देखिए कहा गया था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन कहता है कि सारे फोर्सेस द्वारा किया गया वर्क डन निकालो, ठीक है। पहला फोर्स क्या है हमारा T, दूसरा फोर्स क्या है W डैश, तीसरा 6W। चलिए सबसे पहले T के द्वारा वर्क डन। T क्या है? टेंशन, टेंशन का वर्क डन नेगेटिव आता है, -T इंटू डेल L, L मतलब इसकी लंबाई, इसकी लंबाई है हमारी FC, ठीक। उसके बाद हम इसका निकाल रहे हैं W डैश। ध्यान दीजिएगा W डैश ऐसे लग रहा है, किस पॉइंट पे लग रहा है? H पे। फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगी LH, एक ऊपर एक नीचे, सेम डायरेक्शन करेंगे तो तुरंत कैसा साइन आएगा? माइनस W डैश डेल इंटू LH, ठीक। यहाँ पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये वेट 6W, ये वेट W, क्लियर है। दूसरा है आपका 6W, 6W ऐसे नीचे काम कर रहा है, किस पॉइंट पे काम कर रहा है? G। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे मतलब ये तुरंत आएगा माइनस के साथ 6W डेल इंटू फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस LG इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज -T इंटू, या छोड़ दीजिए इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है, निकलवाइए। हियर FC इज इक्वल टू, देखिएगा एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए FC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FG, FC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FG, ये मिटा दे रहे हैं, एक ही परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ FG NP। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज FC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FG की जगह लिख सकते हैं FP प्लस PG, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट FC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FP की जगह लिख सकते हैं
NA प्लस PG की जगह लिख सकते हैं AL। ठीक, अब देखिए इन ट्रायंगल FNA, ठीक, हमको चाहिए NA, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। कॉस थीटा का मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान है FA, मिलेगा। दिस इम्प्लाइज FC इज इक्वल टू 2, NA की जगह FA कॉस थीटा प्लस AL। दिस इम्प्लाइज दैट FC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FA। चूँकि ये 2A है, ये भी उसी की साइड है, तो ये भी कितनी रही होगी 2A। हेक्सागन की सारी रॉड्स इक्वल दी गई थी, तो मिलेगा FA की जगह 2A कॉस थीटा प्लस AL, मिड पॉइंट है, 2A का हाफ करेंगे तो A। ये FC की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? LH। अगेन LH इज इक्वल टू, LH का मतलब 2 टाइम्स ऑफ LG, 2 टाइम्स ऑफ LG। दिस इम्प्लाइज दैट LH इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ LG की वैल्यू किसके बराबर होगी? NF के। LG की वैल्यू NF के। अब इसी ट्रायंगल से देखिए, लंब हो गया, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब है आपका NF और कर्ण है आपका FA, तो इससे मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट LH इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NF की जगह लिखेंगे FA साइन थीटा, और FA की वैल्यू आपको दिख रही होगी 2, FA की वैल्यू 2A साइन थीटा इन होल आपको मिलेगा। दिस इम्प्लाइज LH इज इक्वल टू 4A साइन थीटा। क्लियर? ये आ गया। अब बारी है LG की। LG का मान हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं, एंड LG इज इक्वल टू NF इज इक्वल टू इतना, इतना इज इक्वल टू इतना, मतलब LG इज इक्वल टू NF, LG इज इक्वल टू NF की जगह FA साइन थीटा और FA साइन थीटा की जगह 2A साइन थीटा। सबकी वैल्यूज़ हमको मिल गई। इन सब की वैल्यूज़ अब ले जा करके इक्वेशन में पुट करेंगे। थोड़ा सा डायग्राम बनाइए, पहले डायग्राम बना दीजिए ताकि मिटा सकें। क्या चीज़? हार्ड लग रहा है? हाँ, तो बस यही है, कुछ नहीं है इसमें, और बस समझने वाला है कि कैसे कैसे हो रहा है, यही है। डायग्राम बना लीजिए ताकि हम मिटा सकें।
बन गया डायग्राम? लैंग्वेज लिख लीजिए ताकि हम डायग्राम देख के लैंग्वेज लिखवा सकें। हो गया, डायग्राम बन गया। लैंग्वेज अब लिखवा रहे हैं, डायग्राम से ही लिखवा देना, मिटा देंगे तो लिखवा नहीं पाएंगे। लिखिए, लेट the given regular hexagon is A, B, C, D, E, F. Let the regular hexagon is A, B, C, D, E, F in which the two opposite angles F and C कैपिटल F and कैपिटल C, ये दोनों, in which the two opposite angles capital F and capital C are connected by a horizontal string, such that T be the tension in it, such that capital T be the tension in it. Full stop. Let 2A be the length of each rod. Let 2A be the length of each rod. Let 2A be the length of each rod such that the whole weight WHOLE, such that the whole weight 6W is acted at the center of gravity G, is acted at the center of gravity G of the regular hexagon where AD and BE ये है AD, where AD and BE are the diagonals of given regular hexagon. हो गया, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए, लेट W dash be the weight, which is suspended at the middle point capital H, of side DE, comma opposite to AB, full stop. Draw the perpendiculars opposite to AB के opposite है ना, opposite to AB, full stop. Draw the perpendiculars
FN, draw the perpendiculars FN and CM, FN and CM to the horizontal such that side AF makes an angle theta with the horizontal, हो गया। ये फिक्स है, ए बी भी फिक्स हो गया, इसका मिड पॉइंट भी क्या होगा, फिक्स। लाइन चेंज करके लिखिए, लेट कैपिटल L be the midpoint of AB, which is fixed, हो गया। लाइन चेंज करके लिखिए, लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, comma, so that theta becomes theta plus del theta then the equation of principle of virtual work done is उतारिए पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक।
हो गया। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये भी लिख लिया है ना, ये सब यहाँ तक हो गया। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, कॉमा वी गेट, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, कॉमा वी गेट, देखिए यहाँ पे माइनस टी इंटू डेल, एफ सी की जगह हमारे पास आया है 2a cos थीटा प्लस a माइनस डब्लू डैश डेल, एल एच की जगह आया है 4a साइन थीटा माइनस 6w इंटू डेल, एल जी की जगह आया है 2a साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक काम करिए, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर डालते हैं सब में। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2a से डिवाइड कर दीजिए, माइनस टी इंटू डेल, 2a से डिवाइड करेंगे तो 2 cos थीटा प्लस 1 माइनस w डैश, 2a से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन थीटा माइनस 6w डेल, 2a से डिवाइड करेंगे साइन थीटा डेल, w डैश डेल, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस टी, चलिए कराइए, ये आपको देगा 2 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डेल थीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2w डैश साइन थीटा का cos थीटा इंटू डेल थीटा माइनस 6w साइन थीटा का cos थीटा इंटू डेल थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस मिल करके प्लस 2t साइन थीटा, डेल थीटा बाहर कर देंगे, माइनस 2w डैश cos थीटा माइनस 6w cos थीटा इंटू डेल थीटा इज इक्वल टू 0। आपको पता है डेल थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, 2 से डिवाइड करके लिख रहे हैं। दिस इम्प्लाइज t साइन थीटा माइनस w डैश cos थीटा माइनस 3w cos थीटा इज इक्वल टू 0 सिंस डेल थीटा विल नेवर बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज t साइन थीटा इज इक्वल टू w डैश, प्लस हो जाएगा, प्लस 3w cos थीटा को हमने बाहर कर दिया, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू w डैश प्लस 3w cos थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज cot थीटा, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब समझिए, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में ये था, ठीक। किसी भी क्लोज सर्किट में ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, ठीक। कितनी साइड्स हैं, 6। अगर 6 साइड्स हैं, ऐसे 6 साइड्स हैं, तो 6 से डिवाइड कर दे तो एक साइड द्वारा बनने वाला एंगल मिलेगा। 6 साइड मिल करके बनाती है 360 एंगल, तो एक साइड मिल करके बनाएगी 360 बाई 6 दैट इज 60 डिग्री, वो यही एंगल होता है। किसी भी क्लोज सर्किट में जिसमें 3 से ज़्यादा साइड होती हैं, ऐसे शेप्स जिसमें मोर देन 3 साइड्स होती हैं, मोर देन 3, हाँ, मोर देन 3 मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, जितने भी शेप्स हैं सब में यही एंगल मिलता है, ठीक है। देखिए, सिंस द गिवन हेक्सागन कंटेन्स 6 equal sides, this implies theta is equal to 360 by 6,
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 से अगर निकाला जाए तो आपको मिल जाएगा T इज इक्वल टू W डैश प्लस 3W कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। यही आपको मेरे ख्याल से प्रूफ करना था, ठीक है। निकालिए, लिखिए। ठीक है, उतार दो। यहाँ से उतारना है, यहाँ से उतारना है।
हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, ट्राई करिएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम बैठे हैं बताने के लिए, ठीक है। ट्राई करेंगे तो शायद कुछ कंसेप्ट क्लियर हो। लिखिए, बोले, लिखिए 6 इक्वल रॉड्स AB, BC, CD, DE, EF and FA। 6 equal rods AB, BC, CD, DE, EF and FA are each of weight capital W, each of weight capital W are freely joined so as to form a hexagon, full stop। The rod AB is fixed in a horizontal position, and the middle points of AB and DE are jointed by a string, full stop। Then prove that the tension in string is 3W, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कई साल पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इसको ट्राई करिएगा, ठीक। बाकी नेक्स्ट टर्न पे